हेलो जी, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है सभी को। और सभी का स्वागत रहेगा नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस की इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज जो है अपन बात करेंगे किसकी, आरआरबी की। जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी आई थी पिछले साल 713 पदों पर, उस पर जो है अपने जो है एग्जामिनेशन डेट क्या रहेगी ये पता चल चुका होगा आप सबको। और बिल्कुल जो है अपने पेपर लगने वाले हैं अप्रैल में, तो अब बहुत ही कम समय बचा है और इस कम समय में कैसे अपन जो है अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, अच्छा करेंगे। और अपना जो टारगेट था देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में, देश के सबसे बड़े डिपार्टमेंट में, इंस्टीट्यूट नहीं बोलेंगे, देश का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो रेलवे है, उसमें आप जॉब कर सके। आपका जो सपना है वो तभी साकार होगा जो प्रिपरेशन आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं। जो प्रिपरेशन आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं उसी प्रिपरेशन को और बेहतर करता जाइएगा। जो आप नॉट सेट के लिए पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है ना। तो पहले बात कर लेते हैं कि कब रहेगा आपका एग्जाम। तो आपका जो पेपर रहेगा वो रहने वाला है 28 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में जो है आपका क्या लगेगा, पेपर लगेगा। या तो 28 अप्रैल या फिर 29 या फिर 30 अप्रैल, इन 3 दिनों में से एक दिन जो रहेगा वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का रहेगा, जिस दिन आपका क्या लगेगा, पेपर लगेगा। हो सकता है जोन वाइज आपको जो है सिटी मिले एग्जामिनेशन के लिए, या फिर नियर बाई हो। ऐसा लिखा हुआ कहीं भी नहीं है आरआरबी में कि जो है आपको पास में मिलेगी या दूर, जो भी है। बट जो भी होगा अच्छा होगा, बस प्रिपरेशन बेहतर करते जाइएगा, क्योंकि आपको 10 दिन पहले जो है पता चल जाएगी कि आपकी जो एग्जामिनेशन सिटी है, आपकी जो एग्जामिनेशन सिटी है वो आपको 10 दिन पहले पता लग जाएगा कि सर जी हमारा पेपर यहाँ लगने वाला है। तो उसकी प्रिपरेशन आप बेहतर ढंग से करते जाइएगा सर जी। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो 4 दिन पहले आपको मिल जाएगा। तो ये जो दिन रहने वाले हैं आपके लिए एकदम सुपीरियर बढ़िया मस्त वाले दिन रहने वाले हैं, क्योंकि इस दिन दो चीजें बड़ी होने वाली है। एक, आपका पेपर लगेगा, और दूसरा जो है राजस्थान में देखने को मिलेगा शादियों का सीजन, है ना। तो ध्यान देंगे इस पेपर पर, बाकी इसको उड़ा देंगे ये वाले को। पेपर देना है बेहतर ढंग से, जो आप नॉट सेट में पढ़ते आए हैं वही पढ़ना है। ज्यादा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, नया करने की जरूरत नहीं है। बस जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। अब वो टाइम आ चुका है कि आपने जितने साल, 4 साल आपने बीएससी नर्सिंग करी, और उसके बाद में जो आपने जो प्रिपरेशन करी है पिछले 6 से 7 मंथ के अंदर, वही वही जो है आपके अब जो है नोट्स को पढ़ना है, रिवाइज करना है बार बार। आप अगर खुद में बिलीव करेंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस संसार में। जो आपका सपना है वो जरूर साकार होगा। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी जो है इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। करना क्या है, आपको अपने खुद के नोट्स पढ़ने हैं जो आपने खुद ने बनाए हैं। खुद की क्लास जो आपने ली है, चाहे जहां से भी ली हो, जिस कोचिंग से करी हो, जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो, या फिर सेल्फ अगर आपने प्रिपेयर करे अपने नोट्स, तो उन्हीं नोट्स को अब रिवाइज करने का टाइम आ चुका है। बहुत कम टाइम है, तो उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है, रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करना है। थ्योरी को बिल्कुल पढ़ना है, साथ में जो है जो जो आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हो उसमें से सोर्स नोट्स निकालने हैं। छोटे छोटे जो नोट्स आप स्टार पॉइंट अपने निकालोगे, वही जो है आप एंड टाइम पर जब आप सिर्फ एमसीक्यूज निकाल रहे होंगे, तो उन शॉर्ट नोट्स का अगर रिवीजन करते रहोगे कंटिन्यूअसली, तो आपका कुछ भी पीछे नहीं छूटेगा कि हाँ एंड टाइम तक हमने सब कुछ पढ़ा है, ऐसा रहेगा बिल्कुल, है ना। रिव्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आपके हैं, पीवाई क्यूज है, जो पीवाई क्यूज है आप इन्हें जरूर पढ़ के जाइएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आरआरबी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, किस हिसाब से पूछेगा। देखिए वैसा ऐसा है कि 2019 में पेपर लगा था, और उसके बाद में अब तक जो है पेपर पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल 100% मिलेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि नॉर्थ सेट ने अपना लेवल कितना अच्छा कर लिया है 2019 के बाद। और अब जो है नॉर्थ सेट में रात और दिन का फर्क हो चुका है, क्वेश्चंस का भी और उसके क्वेश्चन पेपर का लेवल भी। तो इसमें भी तब क्वेश्चंस कब मीनिंग अच्छे क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमसे पूछ ले कि फंक्शनल यूनिट क्या है बॉडी की, जैसा पहले पूछा था ये नहीं पूछे जाएंगे ना। अब ये पूछ लेते हैं एंट्रेंस एग्जामिनर वालों से। तो हम तो जो है नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हैं, तो आपसे अच्छे क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, पीवाई क्यू जो है उन पीवाई क्यू को जरूर निकालिएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर होगी। तो पीवाई क्यू निकालना कतई ना भूले भाई, पीवाई क्यू बिल्कुल निकालना है आपको।
सॉल्व करें रेगुलरली एमसीक्यूज विथ थ्योरी। आप जितनी थ्योरी पढ़ रहे हैं रोज की रोज, उस थ्योरी के एमसीक्यूज निकालने स्टार्ट कर देने हैं। अब वेट नहीं करना है। अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो अब आपको रेगुलर बेसिस पर टेस्ट देने होंगे। अब वो समय नहीं रहा कि आप टेस्ट ना देके सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी घोटे जा रहे हो, थ्योरी को ही थ्योरी को पढ़ते जा रहे हो, तो भैया ऐसा चलेगा नहीं। करनी पड़ेगी आपको प्रिपरेशन किसकी, टेस्ट इनकी जो आपके एमसीक्यूज है उनकी भी प्रिपरेशन बेहतर ढंग से करनी होगी। तो आपका इससे क्या बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, है ना। बिल्कुल, डोंट डू न्यू थिंग। अभी कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जो जितना पढ़ा है उसमें कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट को हाथों हाथ क्लियर करना है। ऐसा नहीं बाद में कर लेंगे फिर वो मन में एक बैठ जाएगा कि मेरे तो इस टॉपिक पर जो है डाउट है एक, फिर क्वेश्चन आ गया तो आप डाउट में आंसर करके आओगे तो हो सकता है वहां आप गलत कर दें। तो आपको डाउट नहीं रखना है, फटाक से उनको क्लियर कर देना है, ठीक है। और ऑलवेज पॉजिटिव रहना है। और मुझे पता है कि हम सब जने आप जो है पॉजिटिव है इस एग्जाम को लेकर के। इसी का तो वेट कर रहे थे सर, यही तो है जहां पर 80-20 नहीं है, यही तो है जो देश का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट एग्जाम लेने वाला है। इसका तो बेसब्री से इंतजार था। तो ये लाइन तो कतई कतई घबराते नहीं है हम, है ना। पेपर पैटर्न क्या रहेगा तो हम सबको पता है कि सर जी क्या रहेगा। 100 एमसीक्यूज आने हैं, बिल्कुल आने हैं। 100 एमसीक्यूज आएंगे जिसमें से आपके 70 क्वेश्चंस किसके रहेंगे, नर्सिंग पोर्शन के रहेंगे। और 30 क्वेश्चन जो है किसके रहने वाले हैं, नॉन नर्सिंग पोर्शन के लगने वाले 30 क्वेश्चंस जो है नॉन नर्सिंग रहेंगे, जिसके अंदर आपको जीके पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़ना है, आपको जो है रीजनिंग मैथ, बेसिक मैथ रहेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक रहेगी 10th स्टैंडर्ड तक की सीबीएसई की। सीबीएसई की 10th स्टैंडर्ड तक की ये पोर्शन रहेगा। मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जनरल साइंस है, तो ज्यादा कुछ टफ नहीं है ना। साइंस आप कर लेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर देख रहे क्वेश्चंस तो बढ़िया है, बाकी जो आप पीवाई क्यू देखेंगे तो हो जाएगा ये, ठीक है। जीके बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, 30 नंबर मैटर करते हैं तो आप इनको भी जरूर ध्यान दें। बट अभी जो है आपका मेन फोकस इस पर रहना चाहिए, किस पर, नर्सिंग वाले पोर्शन पर। क्यों जी, क्यों जी, क्यों है, क्योंकि हम सबको पता है आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नॉर्थ सेट प्री की, और नॉर्थ सेट प्री में ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे नर्सिंग वाले, साथ में थोड़ा बहुत जीके बिल्कुल पढ़ेंगे आप। 100% पढ़ने वाले हैं जीके, मैथ और रीजनिंग। तो प्रिपरेशन तो आप कई दिनों से कर रहे हैं, फिर घबराना किस बात का है कि पेपर लगने वाला है। घबराना तो है ही नहीं सर, घबराना तो है ही नहीं। जो आप पढ़ रहे हैं नॉर्थ सेट प्री के लिए वही तो पढ़ना है, वही पढ़ना है। तो बिल्कुल पढ़ेंगे और बिल्कुल सिलेक्शन लेके मानेंगे। तो ये रहेगा आपका पेपर पैटर्न। इस पर जो है आपके जो है एक और वीडियो मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट के ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पर आप जरा ज्यादा फोकस कीजिएगा। और पढ़ना सब कुछ पड़ेगा जो 4 साल में पूरा पढ़ा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इसका जो ऑफिशियल सिलेबस आया है उसमें चारों साल के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम लिख दें। यही आपका नर्सिंग वाला पोर्शन है, सिंपल सा बता रखा है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक है आप सबको। ऑलवेज पॉजिटिव रहिएगा, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिएगा और बेहतरीन ढंग से पेपर दीजिएगा। आपका पेपर जो जब भी हो, 29 तारीख को हो या फिर 28 अप्रैल को या फिर 30 अप्रैल को हो, तो पेपर देने जाना है, कहीं भी सेंटर आए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज हमारी तरफ से। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।